स्टूडेंट्स। और आज बहुत सैम्पल पेपर यूज़ कर रहे हैं बच्चे, सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, यू लाइक का कर रहे हैं और सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आज मैंने इतने दिन बाद पढ़ाने के बाद मैंने सोचा कि एक सैम्पल पेपर, एक पेपर मैं बनाऊं बच्चों के लिए जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एक टफ पेपर बनाऊं जिससे आप सॉल्व करें और उसे सॉल्व करके देखें कि कितना अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और मैं भी देखूं कि कितना अटैम्प्ट कर पा रहे हैं बच्चे, किन किन क्वेश्चन के आंसर वो जान पा रहे हैं और फिर उसे सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में अगर कोई टफ क्वेश्चन है तो उसमें बताएं। तो आज एक पेपर डिज़ाइन किया है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो पेपर मैं ला रहा हूँ आज आपके लिए, ये है मेरा पेपर जो मैंने डिज़ाइन किया आपके लिए और ये पेपर आज आपको सॉल्व करना है। मैं आपको पढ़ के बताता रहूँगा और पेपर आपके सामने है और देखते हैं कि क्या प्री बोर्ड मैंने बनाया बच्चों के लिए। ये मैक हमारा बनाया हुआ है, कोई सैम्पल पेपर नहीं, हमारा कई पेपर्स से निकाल के बनाया हुआ सैम्पल पेपर है। तो इसमें सबसे पहले सेम है जैसा पेपर प्री बोर्ड आपका होगा, मैंने भी प्री बोर्ड ही बनाया है। बोर्ड से पहले आपको ये सॉल्व करना है। सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10 सेट बी है ये, और जैसे MM 80 मार्क्स का, टाइम ऐसे ही रहेगा सेम। तो सबसे पहले मैंने पैसेज जो पहला दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। सेक्शन ए देख लेते हैं पहले हम, जो हमारा 20 नंबर का होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 8 नंबर का, जो पैसेज आपको पढ़ना है और आंसर देने हैं। तो पैसेज ये थोड़ा टफ बना है, पहला वाला पैसेज मैंने थोड़ा अच्छा दिया, थोड़ा टिपिकल दिया, टफ दिया, जिसे आपको सॉल्व करना है। और ये पढ़ के फिर नीचे क्वेश्चंस पैसेज के मैंने दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द आर्टिस्ट डू फॉर मोस्ट ऑफ अस। आर्टिस्ट क्या करते हैं मोस्ट ऑफ अस हमारे लिए। व्हाई डज द आर्टिस्ट लैंड हिज आइज टू पीपल। और तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन नेचर इमिटेट्स आर्ट। ये दूसरा पेज है इस पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। व्हाट इज द आर्टिस्ट फर्स्ट ड्यूटी और व्हाई। आर्टिस्ट की पहली ड्यूटी क्या होती है और क्यों। सिंपल क्वेश्चन है और इन्हीं इस पैसेज में से आपको ढूंढने हैं। व्हाट इज द श्योरेस्ट की टू द नॉलेज ऑफ गॉड। व्हाई। व्हाट इज द आर्टिस्ट रियल फंक्शन। सॉरी, ये है क्वेश्चन। और सातवां क्वेश्चन है इन व्हाट डज आर्ट प्राइमरली कंसिस्ट। और 8th क्वेश्चन है व्हेन डज सॉरो बिकम अ जॉय। सॉरो कब जॉय बन जाता है, दुख कब सुख में बदल जाता है। ये 8 नंबर का पहला पैसेज है। फिर दूसरा पैसेज है 12 नंबर वाला। 12 नंबर वाला जो पैसेज है उसमें भी पहला रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। और ये पढ़ना है बच्चों आपको ध्यान से, सॉल्व करना है। टाइमर लगाओ घर पे 3 घंटे का और इस पेपर को पूरा सॉल्व करो। ये पेपर आपके सामने है, सही से इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरा पैसेज आपको पढ़ना है पूरा। और फिर दूसरे पैसेज में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2.1, ये देख रहे हैं आप पेपर इधर 2.1, जो ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स। 4 करने हैं 30-40 वर्ड्स में। पहला है व्हाट आर द कॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड व्हाट प्रॉब्लम कैन इट कॉज। व्हाई इज साइकिलिंग एन एप्रोप्रिएट स्टार्ट फॉर बिगिनर्स विद जॉइंट प्रॉब्लम्स। हाउ कैन साइकिलिंग एज एन एरोबिक एक्सरसाइज हेल्प पीपल टू कीप फिट। कैसे ये फिट रख सकती है। तो ये सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ अभी बहुत क्लियर, क्योंकि ये आपको सॉल्व करना है। मैं थोड़ा क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ। और ये फिर इसका पार्ट 2 है कंप्लीट एनी 4। इसमें आपको सिनोनिम्स हैं, एप्रोप्रिएट ऑप्शन लगाना है चूज करते हुए एप्रोप्रिएट। और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4, और ये ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन चूज करना है और इस पर टिक लगाना है। 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर के, 5 हैं, 4 करने हैं। अब आ जाते हैं हम अपने सेक्शन बी पे, जो इतने दिन से मैं लेटर भी पढ़ा रहा हूँ और मैंने लेटर की वीडियोस डाली, लेटर टू एडिटर और भी वीडियोस डाली हैं। तो सेक्शन बी में देखते हैं हम। सेक्शन बी में पहला जो क्वेश्चन है, जैसा मैं कहता आया हूँ कि पहला क्वेश्चन किस चीज़ का आएगा, लेटर का आएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें भी लेटर का ही दिया मैंने, और लेटर का दिया तो पहला क्वेश्चन दिया क्या, मैंने थोड़ा घुमाया। पहला क्वेश्चन दिया यू रिसेंटली विजिटेड अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यू वर शॉक्ड टू सी द पुअर स्टेट ऑफ सैनिटेशन। Write a letter to the Director of Health Service requesting him to pay urgent attention to this situation and take remedial measures. You are Ajay or Rani, S45 Lakshmi Nagar, Delhi 110092. तुमने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजिट किया है और तुम वहाँ की जो सैनिटेशन, साफ सफाई की कंडीशन देख के शॉक रह गए। और अब इसीलिए आपको डायरेक्टर ऑफ हेल्थ को, यहाँ पे एडिटर नहीं, मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज को रिक्वेस्ट करनी है कि वो अटेंशन करें, ध्यान दें उस सिचुएशन पे जो पुअर सिचुएशन है हॉस्पिटल की। और फिर इस पे आपको लेटर लिखना है, वो एडिटर की जगह डायरेक्टर का एड्रेस डालना है और पूरा लेटर वैसे ही लिखना है जो मैंने अपने
वीडियो में बनाई हुई लेटर टू एडिटर, और जो भी एडिटर का आपको फॉर्मेट याद है सेम, बस एड्रेस एडिटर का नहीं डाल के चेंज करना है। और दूसरा क्वेश्चन भी इसमें ऑप्शन में जैसे आएगा पेपर में बोर्ड के, वैसे ही मैंने भी ऑप्शन दिया है। पहला लेटर है, दूसरा और में है, यू आर रमेश, वंस यू गॉट अ चांस टू विजिट अ रिमोट विलेज ऑफ राजस्थान, यू नोटिस द गर्ल चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। राजस्थान के एक विलेज में आपने अभी रिसेंटली विजिट किया और वहां पे आपने देखा कि नोटिस गर्ल चिल्ड्रन डिड नॉट, गर्ल जो चाइल्ड है वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन नीड टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, नीड टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड पे एक आर्टिकल लिखना है। पेपर में भी ऐसे ही आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा लेटर का और दूसरा क्वेश्चन आएगा आर्टिकल का, और ऑप्शन में होगा ये तीसरा क्वेश्चन। ऐसे ही मैंने दिया, ये आपको सॉल्व करना है और आप इसे सॉल्व करके मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे। मैं ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। चौथा क्वेश्चन है स्टोरी, राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन 150 और 200 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइंस। दो स्टोरी आएंगी जैसे मैंने दी हुई है, इसी तरह ऑप्शन में भी दो स्टोरी आएंगी। ये क्वेश्चन 10 नंबर का ही आएगा सेम। पहले जो स्टोरी है, इस सन इज अ बॉर्न टू राजा, द मदर डाइज इन अ चाइल्ड बर्थ। एक बच्चा पैदा हुआ राजा के और मदर उसकी डाइज कर गई चाइल्ड बर्थ पे पैदा हुआ जब। अ यंगर मदर विद ये डैश डैश करके स्लैश डैश डैश करके दे रखा है, बीच में जो पॉइंट दे रखे हैं, और इससे फिर आपको पूरा एक अपने हिसाब से स्टोरी बनानी है। अ यंग, दोनों तरीके की दिए मैंने, एक ये दिए जिसमें पॉइंट पॉइंट आते हैं, स्लैश करके लिखे होते हैं, और फिर एक मर्ज करके खुद बनानी होती है, और एक आती है जिसमें 2-3 लाइन तक दी होती है, फिर आगे डैश डैश करके। पहली मैंने ऐसे दी है जैसे सन इज अ बॉर्न टू राजा, फिर डैश करके मदर डाइज इन अ चाइल्ड बर्थ, और उसकी माँ उस समय मर गई चाइल्ड बर्थ पे। ए यंग मदर विद अ बेबी इज चूजन अ नर्स, और एक यंग मदर बेबी की चूज की गई जो नर्स थी। सी नर्सेज बोथ बेबीज टुगेदर एंड टुगेदर, दोनों बेबीज को। अ यंग मदर विद अ बेबी इज चूजन एज अ नर्स, द सी नर्सेज बोथ बेबीज टुगेदर, एनिमी ऑफ द राजा, प्लॉट टू किल द सन, और जो राजा के एनिमी थे उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को मारा जाए। दे ब्राइब द गार्ड एंड गेट इन टू द प्लेस, द नर्स इज अ वॉन्ट जस्ट इन अ टाइम, क्विकली चेंजेस द चिल्ड्रन ड्रेसेस, लीव हर, और उस नर्स ने कैसे उसे बचाया बच्चे को और ड्रेस बदली, ये खुद समझो और करो। और दूसरा क्वेश्चन है इसी के और में दे रखा है, रवि इज एक्साइटेड एज ही इज गोइंग टू फेवरेट प्लेस दार्जिलिंग। रवि एक्साइटेड है क्योंकि वो अपने फेवरेट प्लेस दार्जिलिंग में जा रहा है। इट इज हिज लाइफ टाइम विश टू बी देयर, और उसकी लाइफ टाइम की इच्छा थी वहां जाने की और वो वहां जा रहा है। बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी, जर्नी शुरू करने से पहले, ही इंश्योर दैट ही हैज नॉट फॉरगॉटन एनीथिंग, और वो ये जानना चाहता था, ये जान लेना चाहता था कि वो कुछ भूला तो नहीं है। ही गेट्स इन टू द ट्रेन, सेटल्स इन हिज सीट एंड लुक्स अराउंड, और वो ट्रेन में घुसा और अपनी सीट सेटल की और आसपास देखा अराउंड, और फिर उसके आगे सडनली आप इमेजिनेशन पे एक स्टोरी बनाओ और टाइटल जरूर देना। अगला क्वेश्चन है पांचवा, सेम 5th 6th 7th, ये क्वेश्चन है पहला फिलअप करने आपको, और दूसरा क्वेश्चन है जैसे आप देख रहे हैं 6th जो है वो है द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड। एडिटिंग है जिसमें हर लाइन में एक गलती दी गई है और आपको ये गलती उसमें निकाल के लिखनी है। और लास्ट वाला रीअरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस, और वही अगला सेंटेंस है मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है, जम्बलिंग दे रखी है। तो 5th क्वेश्चन में देख लेते हैं एक ऑप्शन, जैसे हमने बटरफ्लाई आर एबडंट डैश द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अफ्रीकन रिपब्लिक का ऑप्शन है इन, फ्रॉम, फ्रॉम, इनटू, इनमें से ऑप्शन है और इनमें से एक भरना है। इसी तरह एडिटिंग में जो है जैसे एन वन आइड मैन वॉज ट्रैवलिंग, अब यहाँ पे एन की जगह पे ए आना है, एन की जगह पे ए आ गया तो ये एन गलत है, यहाँ पे ए आया हुआ है। थ्रो अ बस वन डे ही वॉज, अब इसमें आपको गलती बतानी है, कैरिंग अ ह्यूज बैग ऑन हिम, तो इसमें गलती बतानी है क्या है और फिर उसे सही करके यहाँ लिखना है। रीअरेंज अ वर्ड, अब रीअरेंज करने हैं वर्ड, जैसे नेवर स्लैश भोली स्लैश न्यू स्लैश बीन स्लैश फोर स्लैश हैड स्लैश क्लॉथ स्लैश मेड, तो ये भोली चैप्टर से है, रीअरेंज लग रहा है तो इसे रीअरेंज करके लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है मेरे समझाया हुआ तो दोबारा आप वीडियो में कमेंट करके बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन को समझाओ। अब हम चलते हैं अपने लास्ट सेक्शन, जो सेक्शन सी, मैंने सेक्शन सी में क्या दिया है उसमें क्या है आपके लिए। तो सेक्शन सी में सबसे पहला क्वेश्चन, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आता है, एक्सट्रैक्ट आता है या तो पोयम का या किसी चैप्टर का, तो मैंने भी ऐसे ही अब बनाया। पहला जो मैंने एक्सट्रैक्ट दिया है, ये देखो आप, ये है पेपर आपको दिख ही रहा है,
इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। कौन सी पोएम का है? लग रहा है फॉग का। तो ये फॉग का है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज इट रेफर्स टू। इसमें इट किसे कहा गया है ये बताना है आपको। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट में भी लिख सकते हो आप कि क्वेश्चन नंबर 8 और ए का आंसर इस तरीके से। बी क्या है? द एक्सप्रेशन साइलेंट हॉन्चेस मीन। साइलेंट हॉन्चेस मीन जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? तीसरा क्वेश्चन, द मेटाफर यूज्ड इन अबव मेंशन्ड पोएम इज। जो मेटाफर यूज किया गया है अबव पोएम में, उस पोएम का नाम ही लिख दो यहाँ। इज क्या नाम है? व्हाट डज इट डू एज लॉन्ग एज इट स्टेज। क्या इज जब तक इट मतलब किसे कहा गया और जब तक रुकता है वो क्या किया उसने वहां रुक के। दूसरा क्या है? दूसरा और में करके एक 4 नंबर का या तो ऐसा पोएम का आएगा जो मैंने दिया है, जिस पोएम का ये सॉल्व करें। दूसरा आएगा दिस दे sipped the steaming hot liquid, almost everyone in their compartment was drinking tea too. Do you know what over 80 करोड़ cups of tea are drunk? कौन से चैप्टर का है? समझ गए होगे आप। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, टी फ्रॉम असम का पहला है ये। और पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? हु आर दे। वो दे कौन है? व्हाट इज द हॉट लिक्विड। हॉट लिक्विड क्या है वो? विच स्टेटमेंट ऑफ राजवीर पॉइंट्स टू द पॉपुलरिटी ऑफ टी। कौन सी स्टेटमेंट राजवीर की पॉपुलरिटी ऑफ टी को दिखाती है? डी है व्हाट डिड प्रांजल डू आफ्टर द ट्रेन स्टार्टेड। प्रांजल ने क्या किया जब ट्रेन स्टार्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कि आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस तरीके से ही आएगा। 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 करने होंगे। अब पहला क्वेश्चन है, इन विच कीर वे डिड अनिल मेक अ लिविंग। किस विचित्र, कीर मतलब विचित्र या अजीब सी ढंग से अनिल अपनी लिविंग चलाता था। कौन से चैप्टर का है? थीफ स्टोरी। अनिल। वेयर डिड द ऊटर गो आफ्टर इट एस्केप्ड फ्रॉम ऑथर्स बेडरूम, व्हाट डिड इट डू देयर। और वो ऑथर के बेडरूम से ऊटर भाग के कहाँ गया और वो उसने क्या किया वहां। आंसर दो। सी है व्हाट डिड हर एक्सपीरियंस टीच कीसा गौतमी। कीसा गौतमी को उसके एक्सपीरियंस ने, जो बुद्धा ने दिया और एक्सपीरियंस हुआ, उससे उसने क्या सीखा ये भी बताना है। डी वाई डिड लॉयजल्स लाइफ बिकम अ हेल। लॉयजल्स, नेम लॉयजल वाला चैप्टर है। लॉयजल की लाइफ कैसे वो हेल बन गई, नर्क बन गई। सी है व्हाट द प्ले द प्रपोजल इज अबाउट। प्रपोजल जो प्ले है हमारा चैप्टर वो किस बारे में है, इसका आंसर भी आपको लिखना है। बहुत शॉर्ट आंसर है, कमेंट में भी लिख सकते हो। फिर आ जाते हैं 10वें क्वेश्चन पे, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका, जैसा मैंने भी दिया है बुक में, दोनों बुक का मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना है। ये 8 नंबर का आएगा। पहला है हाउ डिड भोली टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ लाइफ। भोली के टीचर ने उसकी जिंदगी बदलने में कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया, ये क्वेश्चन है। और में मैंने दिया हुआ है हाउ डिड वली प्लान हर विजिट टू द टाउन, व्हाट मेड वली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी। वली ने अपनी जो विजिट थी टाउन की तरफ वो कैसे प्लान की और क्या चीज़ उसे रिटर्न में दुखी कर गई जब वो वापस आ रही थी। तो ये वली वाले चैप्टर का। और लास्ट चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है नॉवेल का, जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। मैंने कैरेक्टर स्केच बोला था कि आएगा जरूर, और मैंने किस तरीके से कैरेक्टर स्केच दिया है इस तरीके से भी आ सकता है। एकदम क्लियर ना लिखा है किसका लिखना है। पहला देखो, ये पेपर में देखो आप 11 नंबर क्वेश्चन, एनी मदर नेवर शोड हर इंटरेस्ट इन एनी फ्रेंड and remained indifferent to her. Describe the character of Annie's mother. Edit Frank in the light of this remark. इस रिमार्क को लेते हुए यानी कि मदर ने कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इस रिमार्क को लेके हुए उसकी माँ का कैरेक्टर स्केच एडिट फ्रैंक का इस तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, घुमा के लिखना वही है, एडिट फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच ही। अभी एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर कि नॉवल का क्वेश्चन हम करते हैं तो वो बड़ा छोटा रह जाता है और उसे पूरा कैसे करना है। तो कैसे करना है, इसमें आप 2 क्वेश्चन मर्ज कर सकते हो। जो पहले एडिट फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच लिखो और उसके क्या रिलेशन थे एनी से, तो दोनों क्वेश्चन को मर्ज करना है, क्योंकि 200 वर्ड और 250 वर्ड का आंसर नॉवल में या किसी तो जो भी आप पढ़ रहे हैं यू लाइक या जिस तरह के भी सैंपल पेपर पढ़ रहे हैं उनमें इतना बड़ा नहीं दिया हुआ, जितना ही पूछ लेते हैं 250 वर्ड। तो 250 वर्ड करने के लिए आपको थोड़ा बढ़ाने के लिए उसे पहले तो जो याद किया है वो, और फिर उससे रिलेट कोई इंसिडेंट का क्वेश्चन जो याद किया उसमें उसे मर्ज कर दो। ये आना चाहिए हमें, ये आएगा तब वो बड़ा हो पाएगा। 2 क्वेश्चन मर्ज करने पड़ते हैं, 2 या 1.5। और फिर दूसरा मैंने और में क्या दिया है, एनी कॉल 26 जुलाई द ट्यूमल्टस डे, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। ट्यूमल्टस मतलब बहुत भूचाल वाला दिन बताया कि इसने तो बदल दिया 26 जुलाई, इसे एक्सप्लेन करो रीजन देते हुए बिहाइंड इट। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर और इसे सॉल्व करना है। टाइमर लगाओ आप और इसे सॉल्व करो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ गुड मार्क्स। सो
if you want more videos regarding paper or important question, then definitely you have to comment, you have to write in the comment, and if you like the video then like it, keep liking. कुछ ज़रूरी रह गया, क्या ज़रूरी रह गया? कुछ ज़रूरी ये रह गया है कि अगर किसी का क्वेश्चन पेपर मेरे को आप सेंड कर रहे हैं ईमेल पे, जीमेल पे सेंड कर रहे हैं, जीमेल पे सेंड कर रहे हैं और सेंड करेंगे, और जैसे ही ये पेपर मेरे पास आएंगे और जिसका सबसे अच्छा होगा, मुझे लगेगा ये 90 प्लस ला सकता है, मेरा जो भी स्टूडेंट देखते रहे हैं मेरी वीडियो, मुझे फॉलो करते रहे हैं, देन डेफिनेटली उसका हम यूट्यूब पे दिखाएंगे और उसका पेपर भी दिखाएंगे और बताएंगे भी कि और वो कैसे थोड़ा इंप्रूव कर सकता है। 100 भी तो ला सकता है, 100 सीधा 100।